बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई अहम तरीन तब्दीलियां होने जा रही हैं। तब्दीलियां इस हवाले से नहीं है कि शायद कोई किसी को तोड़ रहा है, जोड़ रहा है, बल्कि तब्दीलियां इस हवाले से होनी जा रही हैं कि जो हुकूमत अपने आप को 26वीं आईनी तरमीम करके मजबूत तरीन समझ रही थी, अब उसी हुकूमत के अंदर से ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि इस 26वीं आईनी तरमीम से हमें कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। अगर हम आईनी बेंच बनाते हैं तो उस आईनी बेंच में भी जो मुकदमात जाने चाहिए, उन मुकदमात के हवाले से खासकर वो मुकदमात जो बड़े मुकदमात थे, जो अहम तरीन मुकदमात थे, जिस तरह महसूस नशिस्तों का मामला है, जिस तरह इलेक्शन का मामला था 8 फरवरी के, जिस तरह टर्मिनल का मामला था, तो उसमें कहा गया है कि आप 26वीं आईनी तरमीम के अंदर हम इतनी गलतियां कर बैठे हैं कि इन केसेस के हवाले से हमने किसी एक जगह यह नहीं लिखा कि ये केसेस किन अदालतों में जाएंगे। 8 रुकनी या 13 रुकनी बेंच का फैसला कभी भी 5 रुकनी बेंच नहीं कर सकता। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल वाज़े तौर पर हुकूमत के गले पड़ गई हैं। एक तो हुकूमत हर सूरत में अब 26वीं आईनी तरमीम से जान छुड़ाना चाहती है। एक तो हुकूमत हर सूरत में यह चाहती है कि किसी तरीके से हमारी इससे जान छूट जाए और 27वीं आईनी तरमीम आ जाए, और उस 27वीं आईनी तरमीम में हम कुछ ऐसी चीजें कर दें कि हमारे सरों पर जो अदलिया की तरफ से तलवार लटकेगी, कोई गलत तलवार तो नहीं होगी, वो मेरिट पे फैसले होंगे ना, तो उस तलवार को भी खत्म किया जा सके। आज जो लाहौर में बिलावल और शहबाज शरीफ की मीटिंग हुई है, ये मीटिंग भी इसी ज़मन में और इसी हवाले से हुई है। इस मीटिंग के अंदर भी यही चीज़ें डिस्कस हुई हैं। इस मीटिंग के अंदर भी यही बातचीत हुई है और इस मीटिंग के अंदर भी वाज़े तौर पर यह सब कुछ लिखा गया है और सब कुछ कहा गया है कि आप फौरी तौर पर 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी करें। जबकि 27वीं आईनी तरमीम पर मौलाना किसी सूरत राजी नहीं होंगे। मौलाना 26वीं आईनी तरमीम पर राजी होने के बाद अवामी रद्द-ए-अमल का शदीद तरीन सामना करने और मौलाना से किए गए वादे भी अभी तक पूरे नहीं हुए, तो मौलाना जिस बिना पर किसी सूरत में भी 27वीं आईनी तरमीम की हमायत नहीं करेंगे। और 27वीं आईनी तरमीम से पहले चंद ऐसे बड़े फैसले आ सकते हैं जिससे वैसे ही 26वीं आईनी तरमीम की कहानी खत्म हो सकती है। आपको मैं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि 48 घंटों में एक अहम तरीन बड़ा फैसला आने जा रहा है। पूरी तवक्को की जा रही है कि इन 48 घंटों में यह बड़ा फैसला आ जाएगा। यह अहम तरीन बड़ा फैसला पाकिस्तान की सियासत को वाज़े तौर पर तब्दील कर देगा। यह फैसला है पाकिस्तान के अंदर महसूस नशिस्तों के हवाले से अमल दरामद का फैसला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सीटें अगर तहरीक इंसाफ को देता है तो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट की सबसे बड़ी सियासी जमात और तहरीक इंसाफ सेनेट में भी एक मजबूत तरीन सियासी जमात बन जाएगी। और अगर ये नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देता है तो इससे वाज़े तौर पर यह पैगाम जाएगा, और वो तमाम जजेस भी मौजूद हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 2 वज़ाक़ती नोट भेजे थे, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन करेगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ जाएगा, जिस पर
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से शदीद तरीन रद्द-ए-अमल आएगा और जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर तौहीन अदालत, आइन शिकनी और हुकूमत के खिलाफ भी एक बड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि कहा हुकूमत को जाएगा, FIR का अंदराज हो, तौहीन अदालत की कार्रवाई हो, गिरफ्तार करके पेश करने का मामला हो, उस पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को कहा जाएगा और हुकूमत किसी सूरत अगर अमल नहीं करेगी तो फिर हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगी। ये मैं आपको बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि इन 48 घंटों में ये जो फैसला आ रहा है ये तारीख को तब्दील कर देगा। ये जो फैसला आ रहा है ये पाकिस्तान की तारीख को भी तब्दील करेगा और पाकिस्तान के अंदर एक नई मूवमेंट को जन्म भी देगा। दूसरी खबर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं, 8 फरवरी का इलेक्शन खुलने जा रहा है। ये कागज पेंसिल पे लिख लीजिएगा। ये आईनी अदालत से खुले, सुप्रीम कोर्ट से खुले, ये खुलने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 चीजें बड़ी क्लियर हैं। आईनी अदालतें बनने के बाद जो मुकदमात आएंगे, क्या उन्हें आईनी अदालतों में भेजना है, या जो मुकदमात आईनी अदालतें शुरू करने से यानी उस तरमीम के तैयारी से भी पहले जो मुकदमा दायर हो चुके थे, क्या वो मुकदमात भी आईनी अदालत सुनेगी या वो मुकदमा दूसरी अदालत ही सुनेगी। इसमें भी एक बहुत बड़ा मसला सामने आ चुका है कि उसमें 26वें आईनी तरमीम में ऐसा कुछ नहीं लिखा, जिससे कभी इम्कान कहा जा रहा है कि ये मुकदमा बाकी जजेस सुनेंगे और सुनने की सूरत में अगर सिर्फ ये कह दिया गया कि फार्म 45 जो असल रो होती है उसे सामने लाया जाए तो उससे इलेक्शन खुलेगा और दर्जनों सीटें हुकूमत की जो है वो ख़त्म होने के इम्कान हैं। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। कप्तान को बनी गाला रखने के हवाले से बड़ा अहम तरीन फैसला हो रहा है। मुसद्दका ज़राए कहते हैं कि कप्तान को बनी गाला में रखने के हवाले से 3 मीटिंगें हो चुकी हैं और इन तीनों मीटिंग्स के अंदर यह बात डिस्कस हुई है कि कप्तान को किसी तरीके से राजी किया जाए और उसे जेल से निकाल कर बनी गाला शिफ्ट किया जाए, क्योंकि हुकूमत इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि जेल में रखकर कप्तान को ना तोड़ा जा सका है, जेल में रखकर कप्तान को ना मोड़ा जा सका है और ना ही कप्तान को गिराया जा सका है, बल्कि कप्तान की हमदर्दियां बड़ी हैं, कप्तान का वोट बैंक बड़ा है और कप्तान के लिए पूरी दुनिया से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। सुनने में आया है कि 6 या 7 नवंबर को एक फाइनल मीटिंग होने जा रही है जो अमेरिकी इलेक्शन का रिजल्ट भी देखेगी और उसके बाद फैसला होगा कप्तान के बनी गाला शिफ्टिंग के हवाले से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।